नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम फोबिया में। और आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। ठीक है, तो आगामी जो एग्जाम आने वाले हैं उनको देखते हुए हम लोग एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें आपको निरंतर मैथ की क्लासें, रीजनिंग क्लास और जीएस की क्लास आपको कंटिन्यू मिल रही हैं। और आगे भी हम लोग क्या है सीरीज चलाते रहेंगे। इसमें आपकी हिंदी की क्लास और इंक्लूड कर दी जाएगी और इंग्लिश की क्लासें भी। तो जैसा कि आपको पता है कि हम परसेंटेज का आपका जो सेशन है उसको कंप्लीट कर रहे हैं। परसेंटेज की क्लासों को कंटिन्यू आगे बढ़ाएंगे। तो अभी तक हम लोगों ने आपको जो 5 टाइप के क्वेश्चन बताए हैं, 5 तरीके के क्वेश्चन हम लोग आपको बता चुके हैं। ठीक है, एक बार उसको रिकॉल कर लेते हैं जल्दी से। तो हमारा जो टॉपिक है वो कौन सा है? प्रतिशत टॉपिक है। और प्रतिशत यानी कि परसेंटेज। तो इसमें हम 5 तरीके का आपको बता चुके हैं। टाइप फर्स्ट जो था वो आपको पता है, किसी भी संख्या को या किसी भी प्रतिशत को संख्या में किस प्रकार बदलेंगे। ठीक है, या किसी भी संख्या को प्रतिशत में कैसे बदलेंगे, इसके बारे में हम लोग बता चुके हैं। ठीक है, सेकंड जो टाइप है हमारा, टाइप सेकंड, ये तो हो गया आपका टाइप फर्स्ट। टाइप सेकंड में हमने क्या बताया था? किसी भी संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि होने पर, किसी संख्या में वृद्धि या कमी होने पर संख्या में होने वाले परिवर्तन, इस पर आधारित हमने कुछ क्वेश्चन आपको कराए थे, संख्या में होने वाले परिवर्तन। तीसरा जो टाइप था आपका थर्ड टाइप, किस पर आधारित था? थर्ड टाइप में हम लोगों ने जो बताया था वो तुलना के आधार पर, यानी कि तुलनात्मक आधार पर, तुलना कंपैरिजन के आधारित जो क्वेश्चन थे उनको हम लोगों ने किया था। तो थर्ड टाइप का जो हमारा था वो तुलना के आधार, यानी कि ए की आय बी की आय से कितने परसेंट अधिक है, या बी की आय ए की आय से कितने परसेंट अधिक है, और उनके बीच में रिलेशन के बारे में हम लोगों ने क्या ज्ञात किया था। ठीक है, आगे जो टाइप 4 था हम लोगों का, टाइप 4 किस पर आधारित था? तो पता है आपको बेटा क्या पढ़ाया था? तो क्षेत्रफल और आयतन में किसी प्रकार का कुछ परिवर्तन होता है। क्षेत्रफल और आयतन में प्रतिशत परिवर्तन पर आधारित प्रश्न थे। और पिछली क्लास में हम लोगों ने टाइप जो 5 देखा था पिछली क्लास में, ये हो गया आपका टाइप 1, 2, 3, 4 और 5। तो जो टाइप 5 था वो उन्होंने चुनाव पर आधारित क्वेश्चन करे थे कि किसी भी चुनाव में 2 उम्मीदवार या 2 से अधिक उम्मीदवार, यानी कि चुनाव पर आधारित प्रश्न। आप देख लीजिए क्रम बाय क्रम आपको सारे जो भी टॉपिक हैं आपको परसेंटेज के कंप्लीट कराए जा रहे हैं। और आगामी जो भी एग्जाम आने वाले हैं उन सारे एग्जाम में आपको पता है कि परसेंटेज से कम 1-2 क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो आप अगर ये सारे आप टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे स्टेप बाय स्टेप, तो आपको परसेंटेज को लगाने में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, तो आगे हम लोगों ने जो देखा था क्या है, चुनाव पर आधारित थे जिसमें 2 उम्मीदवार थे और दोनों उम्मीदवार में कौन जीत रहा है कौन हार रहा है उस पर आधारित प्रश्न थे। ठीक है, तो नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा आएगा टाइप 6 जो है, टाइप 6 में हम आय पर, यानी कि किसी व्यक्ति के वेतन, इनकम और उसके एक्सपेंडिचर किस प्रकार हो रहे हैं, यानी कि खर्चे किस प्रकार हो रहे हैं, इस पर आधारित हम लोग प्रश्न करेंगे। तो लिख लेते हैं कि किसी व्यक्ति के वेतन पर आधारित प्रश्न जो होंगे वो इसमें आएंगे आपके। किसी भी व्यक्ति के वेतन पर आधारित प्रश्न जो होंगे वो आप नेक्स्ट 6वें टाइप का जो होगा उस पर हम लोग करेंगे। ठीक है, इसके बाद 7वां जो होगा टाइप 7 जो होगा आपका, टाइप 7 में हम लोग जो क्वेश्चन करेंगे वो जनसंख्या पर आधारित करेंगे। किस पर आधारित बेटा? तो जनसंख्या यानी कि पॉपुलेशन पर आधारित, यानी किसी गांव की जनसंख्या वर्तमान में कितनी है, 2 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, या 2 वर्ष पहले कितनी थी। यदि जनसंख्या में 10% की बढ़ोतरी हो रही है यानी कि बढ़ रहे हैं, या जनसंख्या में 10% की क्या हो रही है, कमी। तो इस पर आधारित, यानी कि 5 टाइप के, हम पिछली क्लासों में 5 टाइप के जो क्वेश्चन थे वो हम लोग अटेम्प्ट कर चुके हैं। और आज की जो क्लास होगी 2 टाइप के क्वेश्चन हुई है आपका 6 और 7, यानी कि जनसंख्या पर आधारित जो प्रश्न होंगे और आपके किस पर, वेतन पर आधारित जो प्रश्न होंगे, इनके बारे में हम लोग देखेंगे
ये क्वेश्चन हम लोग किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखते हैं इन पर आधारित जो क्वेश्चन है और क्वेश्चंस और इनका जो कॉन्सेप्ट होगा वो किस तरीके से होगा, तो उनको हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं क्लास में। ठीक है, ठीक है, जैसे कि अभी हम लोगों ने देखे हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, तो उसी में हमारा जो नेक्स्ट टाइप है आपका टाइप 6, इस पर आधारित हम लोग क्वेश्चन करेंगे। वेतन पर आधारित यानी बेस्ड ऑन सैलरी, सैलरी पर आधारित प्रश्न होंगे। तो यहाँ पर आपको ये जो क्वेश्चन है वो आपको एग्जाम में या किसी भी बुक से आप अटेम्प्ट करोगे तो आप इसको 3 तरीके से इस क्वेश्चन को देखोगे। तो पहला टाइप क्या होगा इसमें, सेकंड टाइप क्या होगा और थर्ड टाइप, ये तीनों तरीके के हम क्वेश्चन आपको यहाँ पर इनका कॉन्सेप्ट बताएंगे और इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। फिर इसके बाद हम लोग आगे के टाइप पर हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है, तो देखते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व करे जाएंगे। ठीक है, तो टाइप आपका जो ये फर्स्ट है, इस टाइप में देखते हैं किस तरीके से होगा। तो टोटल सैलरी है, मान लो क्या कहा जाएगा किसी भी एग्जाम। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग ये 3 टाइप के, फर्स्ट सेकंड और थर्ड टाइप के किस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो पहला जो होगा इसमें किसी व्यक्ति की टोटल सैलरी आपको दे रखी होगी। मान लो कोई व्यक्ति है वो 5,000 रुपए की इनकम कर रहा है, मंथली जो उसकी सैलरी होगी, यानी कि मंथली अगर इनकम देखी जाए इसकी इस व्यक्ति की तो कितनी आपकी 5,000। ठीक है, पहले में आपको सैलरी दी जाएगी और ये कहा जाएगा कि कोई व्यक्ति सैलरी का कितने % खर्च कर रहा है। तो आपको पता है अगर ये कहा जाए 10% खर्च कर रहा है एजुकेशन पे, 10% किस पे खर्च कर रहा है, एजुकेशन पे खर्च कर रहा है, यानी कि शिक्षा पे खर्च कर रहा है। सेकंड टाइप में अगर ये इसी में आपसे स्टेप आगे बढ़ेगा तो 10% एजुकेशन पे हो गया, शिक्षा पर 30% कर रहा है आपका किसी 30% किसी अन्य स्रोत पे यानी कि कपड़ों पे खर्च कर रहा है। कोई व्यक्ति है 30% किस पे खर्च कर रहा है, कपड़ों पर, और यहाँ पर 20% जो है वो मनोरंजन पे खर्च कर रहा है। किस पे खर्च कर रहा है, मनोरंजन पे। इस तरीके से मान लो कोई भी परसेंटेज आपको दी जाए सैलरी में से 10% खर्च कर रहा है, फिर 30, फिर 20। तो अगर ये देखा जाए तो ये जो सारे खर्चे हैं वो किसमें हो रहे हैं, आपके टोटल सैलरी में हो रहे हैं। जो उसकी सैलरी है मंथली कितनी आपकी 5,000। तो आप देख लेंगे भाई कितना टोटल उसने खर्च किया है। तो 10%, 30% और 20% इनको हम लोग ऐड करेंगे, कितना मिलेगा आपको 60% मिल जाएगा, यानी कि 60% सैलरी का खर्च कर रहा है। तो इसका मतलब अगर आपसे ये कहा जाए कि वो अपने मंथली जो है उसकी सेविंग जो है यानी कि महीने में वो कितने रुपए की बचत कर रहा है आपसे पूछा जाए तो आप निकाल सकते हैं बेटा कि अगर पता है कि ये जो 5,000 रुपए वो अपने आप में 100% को रिप्रेजेंट कर रहा है, कितने को 100%, इसमें से वो 60% क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है। तो इसका मतलब कोई भी बच्चा है वो बता सकता है कि बेटा सैलरी में जो सेविंग हो रही है उसकी सैलरी की जो सेविंग हो रही है वो कितनी हो रही है, 100% में से आप क्या करोगे 60% को माइनस, तो पता लग जाएगा बेटा कितना परसेंट बचा रहा है, 40%। कितना बचा रहा है, 40%। अब टोटल सैलरी का 60% खर्च कर दिया, बचाया कितना उसने 40%। तो हमें पता है कि 5,000 का अगर 40% निकाल लेंगे तो पता लग जाएगा उसकी सेविंग कितनी है। तो 5,000 का 40% निकालेंगे, 40% का रेशियो मान कितना होता है 2/5। तो 2/5 यानी कि 2/5 यहाँ लिख देंगे। ये कैंसिल हो जाएगा आपका कितनी बार में, 1000 टाइम्स में, और 1000 का 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 2,000 रुपए की वो क्या कर रहा है, मंथली सेविंग कर रहा है। ठीक है, तो आगे की तरफ सेकंड स्टेप पे। ठीक है, तो ये फर्स्ट टाइप का आपका हो गया। इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है एग्जाम। दूसरे में क्या रहेगा कि आपको वो टोटल जो आपकी उसकी सैलरी है, मंथली इनकम वो है आपको नहीं देगा, यानी कि जो मंथली इनकम है, मंथली इनकम है वो आपको इस बार नहीं देगा। जैसे कि यहाँ पर उसने उसको मंथली इनकम दे रखी थी 5,000 रुपए, अभी लास्ट में वो आपको सेविंग दे देगा। इस वाले क्वेश्चन में वो लास्ट में आपको मान लो उसने दे दी 2,000 रुपए की सेविंग कर रहा है, कितने की 2,000 रुपए की सेविंग कर रहा है। तो यहाँ जो आप देखेंगे क्या करना है आपको, पूरा इनकम जो है वो आप फ्लैट कर लेंगे 100 और 100 में से वो आप डिवाइडेशन कर देगा आपको किस प्रकार से एक्सपेंडिचर हो रहा है, किस प्रकार से एक्सपेंडिचर, यानी कि वो कह रहा है कि 10% एक्सपेंडिचर हो रहा है किसी चीज में, 10% भोजन पे खर्च कर रहा है, 15% यातायात पे ट्रांसपोर्ट पे खर्च कर रहा है, 20% एजुकेशन पे खर्च कर रहा है, बच्चों की शिक्षा पर कितना कर रहा है 20%, और 15% जो है वो खर्च कर रहा है खेल कूद पर। तो इस प्रकार से ये टोटल जो होगा इसका सम कर लीजिए, 15 कितना होगा 30 और 20 कितना होगा 50 और 10 कितना होगा आपका 60। तो 60% खर्च कर रहा।
अब जो 60% खर्च कर रहा है, और इसका मतलब 100 में से अगर वो 60% खर्च कर देगा तो बचाएगा कितना बेटा? 40%। कितना बचाएगा? 40%। इस बार 40% की जो वैल्यू है वो कितने रुपए के बराबर है? 2000। तो 40% अगर 2000 के बराबर है, कितनी बार कट जाएगा? 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 से कट जाएगा कितनी बार? 50। तो 40% जब 2000 के बराबर था तो 1% कितने बराबर आ गया हमारा? 50 रुपए के बराबर। कितने के? 50 रुपए। तो सैलरी पूछ रहा है 100%, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी? 50 में 100 का आप क्या करोगे? मल्टीप्लाई। तो आंसर हो जाएगा आपका 5000 रुपए। यानी कि दो तरीके से, या तो सैलरी देगा या सैलरी नहीं देगा, बाद में आपको सेविंग देगा, तो इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दो तरीके के आपके क्वेश्चन हुए, इनको आप सॉल्व करेंगे किस तरीके। आप नेक्स्ट जो है हमारा टाइप थर्ड में क्या होगा? यहाँ पर जो सैलरी होगी खर्चे के बाद जो बच रहा है, यानी कि सेविंग हो रही है, उस सेविंग में से बताएगा कि कितने % एक्स्ट्रा जो एक्सपेंडिचर हो रहे हैं वो कितने के हो रहे हैं। तो जैसे हम लोगों ने भी कल जो क्वेश्चन इस पे आधारित पुराने क्लास में जो करे थे, किस पे? चुनाव पर आधारित। सेम वही पैटर्न आपको अप्लाई करना है कि अगर मान लो ये कह रहा है कोई व्यक्ति 100 रुपए सैलरी, उसकी कितनी है? 100%। इस 100% में से 10% कर रहा है खर्च बच्चों पे, शिक्षा पर, एजुकेशन पर। 10% किस पे कर रहा है? बच्चों की एजुकेशन पे। और रिमेनिंग यानी कि ये बोले शेष का, यानी कि बचे हुए वेतन का खर्च कर रहा है किसी दूसरे एक्सपेंडिचर, किसी दूसरे खर्चे पर। तो हमें पता है कि 100 का 10% जब उसने खर्च कर लिया तो बचा कितना? 90%। कितना बचा है? 90%। अब शेष वेतन का, यानी कि ये जो वेतन है वो कितना हो गया आपका? इसको हम लोग कहेंगे शेष वेतन। और ये जो वैल्यू आई है वो अपने आप में कितने % बनेगी? 100%। जैसा कि पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था कि कोई भी रिमेनिंग पार्ट जो होगा वो अपने आप में 100% कहलाएगा। अब यहाँ वो खर्च करना चाह रहा है 20% इस पार्ट का एजुकेशन। किस पे खर्च करना चाह रहा है? एजुकेशन पे खर्च करना चाह रहा है। तो पता है यहाँ कितना बचेगा फिर आपका? 80%। अब जो शेष ये बचा 80%, ये वैल्यू अपने आप में 100% को रिप्रेजेंट करेगी। अब लास्ट में ये कहना चाह रहा है कि शेष जो बचा है पार्ट, उसमें से 10% उसने क्या करा? डोनेशन कर दिया, यानी कि दान में दे दिया है। तो 10% जब दे दिया है तो बचेगा कितना? 90%। तो ये जो शेष पार्ट है इसकी आपको वैल्यू देगा, इसकी आपको क्या कर देगा? वो वैल्यू दे देगा कि अंत में उसके पास में 4500 यानी कि 45 रुपए शेष बचत करता है। 45 रुपए क्या करता है? बचत करता है। तो उस व्यक्ति का मूल वेतन ज्ञात करो। मूल वेतन यानी कि उसका जो वेतन है मंथली वो ज्ञात करना है। तो आपको प्रोसेस पता है क्या करना है कि 100% का 90%, 90% का 80% और 80% का फिर 90% जो होगा वो किसके बराबर करना है? तो आपको 4500 के बराबर करना है। और वहां से आप 1% की वैल्यू निकालेंगे और फिर टोटल 100% की वैल्यू निकालेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि उस व्यक्ति का मंथली जो इनकम है, यानी कि मंथली वेतन है, वो कितना होगा आपका? ये आपका रुपए में निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ये 3 तरीके के आपके क्वेश्चन होगा, जिसमें वेतन दिया जाएगा, एक में वेतन नहीं दिया जाएगा। और जिसमें वेतन नहीं दिया जाएगा वो 2 तरीके का, एक टोटल वेतन से खर्चे हो रहे हैं लगातार, और एक में क्या हो रहा है? रिमेनिंग पार्ट से आगे बढ़ते हुए जा रहा है। तो अब इस पर आधारित हम लोग 1-2 क्वेश्चन करेंगे, उनको देखें किस तरीके से वो सॉल्व होंगे। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग उसी पर आधारित एक प्रश्न जो है हमारा ये लिखा हुआ है। एक व्यक्ति जो है अपने वेतन का 20% किराए पे खर्च करता है, शेष वेतन का 30% भोजन पर खर्च करता है, और फिर शेष जो राशि बचती है उसका 10% किसी ट्रस्ट को क्या कर रहा है? दान में दे देता है। तो अब उसके पास, व्यक्ति के पास कितना? 10,080 रुपए शेष में बचता है। 10,000 कितना? 80 रुपए शेष बचता है। तो उस व्यक्ति का मूल वेतन ज्ञात करो, ये हमारा क्वेश्चन है, उसी पर आधारित है, वेतन पर आधारित है। तो इसको देखिए ये किस प्रकार का क्वेश्चन है। तो इसमें लिखा हुआ है शेष वेतन का, किसका है? शेष वेतन पर आधारित है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे सॉल्व किस तरीके से, देखते हैं। तो टोटल वेतन यहाँ हम लोगों ने कितना लेट किया? 100। कितना लेट कर लिया? 100 जो है उस व्यक्ति का टोटल वेतन है। इसमें से वो क्या कर रहा है? सबसे पहले 20% खर्च कर रहा है किराए पर। तो कितना सेविंग हो रही है बेटा? 80%। उसके बाद शेष वेतन का, तो शेष वेतन ये रहा। इस वेतन को अब हम क्या मानेंगे? पता है कि रिमेनिंग पार्ट अपने आप में क्या होगा? 100%। तो इस वेतन का 30% किस पे खर्च कर रहा है? वो
भोजन पे कर रहा है तो 30% यहाँ बचा कितना हमारा 70%। अब जो 70% है ये उसका शेष वेतन है, इस वेतन को हम लोग कितना मानेंगे 100%। तो इस वेतन का वो 10% किसी ट्रस्ट को क्या कर रहा है दान में दे देता है, तो 10% यहाँ जाएगा और 90% यहाँ। तो मूल जो वेतन उसके पास बचा हुआ है लास्ट में 10,080, वो 90% को रिप्रेजेंट करेगा 10,080। देखते हैं 100% की, 80% की, 70% की, 90% का, ये जो परसेंट जो बचा है 90% का वेतन वो किसके बराबर होगा 10,080 के बराबर। सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो 100 का कितना 80%, तो 80% को हम लोग रेशियो में भाई बताया है कि 80% को रेशियो क्या लिखेंगे 4/5 इंटू 70%। इस 80% का कितना है 70%, तो 70% को हम लोग रेशियो में लिखेंगे 7/10 इंटू 90% को रेशियो हम लोग क्या लिखेंगे 9/10 इक्वल टू कितना है तो 10,080। यहाँ पर जो वेतन है उसका मूल वेतन वो कितना है 100, तो इस 100 की वैल्यू आपको निकालनी है। तो 100% जो है वो कितने के बराबर हो जाएगा 10,080 और मल्टीप्लाई में ये सारे नंबर आपके ऊपर जाएंगे तो 5 और 100 कितना हो जाएगा 500, और नीचे गुणा में 4, 7 और 9। इसको आप लोग कैलकुलेट करेंगे, देखो जरा 9 से काट देते इसको पहले, 9 एकम 9, फिर 9 से कट जाएगा एक बार, फिर 2 से 9 से कट गया, इस बार 7 से काट देते इसको, 7 एकम 7, 4 बचा, 7 छम 42, और बाद में ये 4 से कट जाएगा कितनी बार 40 बार। ठीक है, तो 40 का मल्टीप्लाई 500 में कर लेंगे तो बता बेटा 40 का अगर 500 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिल जाएगा हमको 20,000 रुपये, यानी कि 20,000। 3 जीरो और 4 का गुणा 5 में 20, तो 100% की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 20%। तो इस प्रकार से हम क्या क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब इसी क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा जो है इस क्वेश्चन को हम लोग अगर जल्दी करना चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं। देखना जरा, मान लो किसी व्यक्ति का वेतन है x, ठीक है, ये पूरा इतना नहीं लिखने की जरूरत है, आपको मैं समझाता हूँ किस तरीके से सॉल्व करना है वो देखना जरा। मूल वेतन हो गया x या 100 मान लो, ठीक है, इनटू ये कहा गया है कि 20% किराए पर खर्च करना है। कितना खर्च कर रहा है 20%, तो सेव कितना कर रहा है तो 80% बचा होगा, और 80% की वैल्यू क्या होती है हमें पता है बेटा 4/5 इंटू 80% जो सेविंग है उसके पास, उसी में से तो खर्च करेगा आगे, तो कितना करेगा देखो लिखा भी है शेष वेतन का, यानी कि जो 80% बचा है इस वेतन का 30%, यानी कि 80% देखा जाए तो ये वेतन का 80% लिखा है और इसका 30% भोजन पर खर्च कर रहा है, तो बचा कितना रहा है तो पता है भाई जब 30% इसका खर्च कर देगा 30%, तो बचाएगा कितना 70%, तो 70% की वैल्यू क्या हो जाएगी 7/10। ठीक है, अब ये वेतन उसका जो बचा हुआ है शेष वेतन इतना हो गया। अब इस वेतन का वो 10% किसको दे रहा है ट्रस्ट में, तो ट्रस्ट में अगर 10% दे दिया इस वेतन का पूरे का, तो बचेगा कितना बेटा उसके पास 90%, तो 90% का मान 9/10, तो डायरेक्ट भी हम लिख सकते हैं, ठीक है 9/10। ये उसकी अंतिम सेविंग हो गई, यानी कि पहले 80%, उसके बाद बचेगा 80% का, 70% का, 90% जो है वो इक्वल किसके होने वाला है तो 10,080 की, तो यहाँ बराबर में 10,080। तो इस तरीके से क्या है कि ये जो लिखा हुआ है ये लिखा हुआ बिल्कुल सेम है, तो आप जल्दी से अगर करना चाहें तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हो और आंसर आपका सेम आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व करा। आगे और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग किस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा गया है। ए अपने वेतन का 30% एजुकेशन पे यानी कि शिक्षा पर खर्च कर रहा है, शेष वेतन का 50% भोजन पे खर्च कर रहा है, और इसके बाद जो शेष वेतन बचा उसका 1,000 रुपये पर मकान के किराए पे खर्च कर रहा है। ठीक है, और अंत में 1,800 रुपये क्या कर रहा है बचत करता है। तो ए का जो मंथली इनकम है यानी कि मासिक वेतन है वो आपको ज्ञात करना है कितना होगा। तो देख लेते हैं इसको हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो अभी हमने जो बताया था, तो टोटल उसका वेतन क्या मानेंगे आप x, इसका मंथली इनकम है क्या मानेंगे हम लोग x मानेंगे। अब कहा गया है कि x अपने वेतन का जो a है वो 30% क्या कर रहा है खर्च कर रहा है, तो बचा कितना रहा है 70%। कितना बचा रहा है 70%, और 70% जो बचत हो रही है उसने बोला है शेष का, यानी कि
इस पूरे का यानी कि अभी इसका पूरा 70% बन गया है। इस रिमेनिंग पार्ट का 50% भोजन पर खर्च कर रहा है। कितना कर रहा है? 50% खर्च कर रहा है। तो बचा कितना रहा है? 50%। तो इस पूरे पार्ट का फिर 50% का 50%, ये उसकी सेविंग हुई लास्ट में। अब उसके बाद वह क्या है, जितना ये पार्ट अब बचा हुआ है, इस पूरे पार्ट का 1000 रुपये और मकान को किराया दे देता है। 1000 रुपये मकान को किराया, यानी कि जो रिमेनिंग बचेगा उसमें से 1000 रुपये हमने और माइनस कर दिया, और अंत में उसके पास बेटा कितना रुपये बचा? तो आपका 1800 रुपये। कितना बचा है? 1800 रुपये। यहाँ से हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे, तो x इंटू 70% को 7/10 इंटू 50% को 1/2, 50% को 1/2, ये माइनस वाला इस साइड आ जाएगा, क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। तो कितना मिल जाएगा आपको? 2800। 1000 और 1800 2800 हो गए। कैंसिल करेंगे, 7 से कट जाएगा, कितनी बार? 7 चौक 28, 400। x की वैल्यू निकालेंगे तो ये 10 और 2 का गुणा 20, और 20 का 400 गुणा हो जाएगा, कितना मिलेगा आपको? 8000। तो कह सकते हैं कि जो ए है इसका मंथली वेतन कितना हो जाएगा बेटा? 8000। चार्ट बना लेंगे इसका। चार्ट भी अगर बनाना चाहो आप, तो पता है आपको 100% से चार्ट बनाना चाहो चाहे एक्स से, तो हम लोग एक्स से बना लेते हैं। एक्स लिख लिया। एक्स का कितना परसेंट खर्च कर रहा है बेटा? तो 30%। बचा कितना रहा होगा? 70%। इस 70% की वैल्यू अपने आप में कितनी हो जाएगी? 100%। तो 70% में तो 50% खर्च कर रहा है भोजन पर, तो बचा कितना रहोगा बेटा? 85% बचा रहोगा। और जो रिमेनिंग है, ये जो सेविंग है बाद की, इसमें से 1000 रुपये और माइनस करेंगे, क्योंकि हमें बताया गया कि 1000 रुपये और वो खर्च कर रहा है मकान के किराए पर। अंत में वह सेविंग कितने की, बचत कितने की उसकी हो रही है? तो 1800। तो इसका चार्ट भी अगर बनेगा तो सेम इसी तरीके से बनेगा। देखना जरा, एक्स का 70%, एक्स का 70% का 50% का 50% माइनस 1000 रुपये, माइनस 1000 रुपये इक्वल टू कितनी सेविंग है बेटा? 1800 रुपये। ठीक है, तो आप चार्ट से ही बना के इस तरीके से कर सकते हो, डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व करते समय आप सिर्फ ये देखना है कि रिमेनिंग से हमें मतलब है, यानी कि शेष जो, और आपको ध्यान नहीं है कि जो बचेगा उसी में तो खर्चा करेंगे, और जो खर्चा हो गया उससे क्या मतलब? वो तो खर्चा हो ही गया। तो जो सेविंग है उसमें से हमें आगे के खर्चे को निकालना है। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या है कि वेतन पर आधारित किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी है या कोई भी क्वेश्चन आप लगा रहे हो बुक से, और किसी प्रकार की कोई भी समस्या अगर आपको आ रही है, तो आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में उस क्वेश्चन को साझा करिए और हम जल्दी उसका आंसर आपको दे दें। ठीक है, धन्यवाद बहुत बहुत।